अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, निज़ाम कोई भी हो, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसे नाकाम ही समझा जाएगा। लोकल बॉडी सिस्टम यानी इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली का निज़ाम भी साबिक़ा दौर हुकूमत में देखने में आया, जिसमें अब तब्दीली की जा रही है और एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर के बाद यूनियन कौंसिल सतह पर भी तब्दीलियाँ की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट शामिल की गई है। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा गरीब खानदान की दास्तान के साथ साथ बहावल नगर में जानवरों में फैलने वाली नामालूम बीमारी पर भी हमारी नजर रहेगी, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल को भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हुकूमत सिंध ने सूबे भर की यूनियन कौंसिलों में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने वाले मुख्तार कारों की जगह ज़िलाई लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट अफसरान को यूनियन कौंसिलों का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया है। तैनातियां क्यों की गई, इस निज़ाम से अवाम को क्या फ़ायदा होगा, इसकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंगरियों सिंध हुकूमत ने सूबे भर की यूनियन काउंसिलों में मुख्तियार कारों की जगह जिले लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट अफसरों को यूनियन काउंसिलों का एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिया है, जबकि बैंकों में भी यूनियन काउंसिलों के सेक्रेटरियों के साथ मुख्तियार कारों की बजाय लोकल गवर्नमेंट अफसरान के ज्वाइंट अकाउंट बना दिए गए हैं। जिले लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर बदीन फयाज अहमद चानियों के मुताबिक ये फैसला रेवेन्यू मुख्तियार कारों और बल्दियाती अफसरों के दरमियान जारी चपकलिश के बायस किया गया। उनका कहना था कि महकमा बल्दियात से महकमा रेवेन्यू के अफसरों की मुदाखलत खत्म होने के बाद वो आजादाना तौर पर काम कर सकेंगे और इससे यूनियन काउंसिलों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। नाज़रीन, मुशर्रफ दौर में निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकली के लिए निज़ाम वज़ा किया गया था, जिसके तहत लोकल बॉडी सिस्टम को दोबारा नाफिज किया गया और यूनियन कौंसिल की सतह पर अवामी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। मुशर्रफ दौर के बाद मौजूदा दौर हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया, लेकिन निचली सतह पर मुख्तार कारों को इख्तियारात दिए गए जो अब लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट अफसरान को मुंतकिल कर दिए गए हैं। सिस्टम कोई भी हो, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर निज़ाम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाया जाता है। उम्मीद है कि इस तब्दीली से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। और अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। खानपुर महर से 50 रोज कबल अगवा होने वाले 4 साला बच्चे शिवम कुमार को पुलिस ने कच्चे के इलाके से मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 4 साला बच्चे शिवम कुमार को खानपुर महर से अगवा किया गया था। डीपीओ ऑफिस घोटकी में काफी जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बच्चा और उसका वालिद एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। डीपीओ घोटकी पीर मोहम्मद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्चे के अगवा में 6 अफराद मुलव्वस हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए वार्निंग दे दी है। डीपीओ ने बताया कि शिवम कुमार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। मुझे आज इतनी खुशी है, मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और ख़ास तौर के मैं अपने घोटकी ज़िले के पुलिस साहब, ख़ास तौर के डीपीओ साहब पीर मोहम्मद शाह साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ जो उसने अपना बच्चा समझ दिन रात एक करके मुझे ये खुशी अता की और खुदा के हुक्म से उसने अपनी नेक नीयत से जो जज्बे के साथ काम किया उसको खुदा ने उसको अदा की। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत पूरी पुलिस ऑफिसर का बहुत शुक्रगुजार हूँ इसने मेरे साथ, तो मैं उसको अपनी और अपने घर वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सिंध यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, फायरिंग से तलबा में खौफ और हरास फैल गया। मादरे इल्मी सिंध यूनिवर्सिटी में जसाफ, मुत्तहदा महाज और पीपी शहीद भुट्टो ग्रुप के रहनुमाओं में तलख कलामी के बाद तसादुम हो गया। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग खोल दी जो 1 घंटे तक जारी रही। फायरिंग से सिंध यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी मैदान जंग लग रहा था। तलबा, तालबात, असातिज़ा और मुलाजिमीन में खौफ और हरास फैल गया और वो जाने बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ताहम पुलिस और रेंजर्स के एहलकार खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे। दादू पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में 9 साल से मफरूर साबिक यूसी नाज़िम सत्तार नारीजो को गिरफ्तार करने का दावा किया है। डीपीओ दादू जावेद सोनारो जस्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक यूसी नाज़िम सत्तार नारीजो की गिरफ्तारी के लिए 1.5 माह के दौरान चारों सूबों में 50 मकामात पर छापे मारे गए और 17 पुलिस अफसरान को अदम गिरफ्तारी पर नौकरियों से बरतरफ किया गया। उन्होंने कहा कि 9 बरस से सत्तार नारीजों की गिरफ्तारी नौना पुलिस की नायली थी, लेकिन वो 4 बरस तक यूनियन काउंसिल का नाजिम रहा। फंड जारी किए गए सत्तार नारीजों के खिलाफ 27 जुलाई 2001 को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। अगस्त में उसने अपने ओहदे का हल्फ लिया। उसे इलेक्शन कमीशन ने भी नायल करार नहीं दिया, जबकि महकमा रेवेन्यू ने मलकियत के गलत तफसील अदालत को देकर गुमराह किया। उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सत्तार नारीजों को फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल दादू मुंतकिल कर दिया। नजर आपको लिए चलते हैं खैरपुर।
जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दावत इस्लामी के कारकुनों ने खैरपुर शहर में एक शानदार रैली निकाली। रैली ने खैरपुर शहर की सड़कों पर गश्त किया। रैली की क़यादत मौलाना अब्दुल जब्बार अतारी, गुलाम रसूल शेख, मौलाना नूर मोहम्मद अब्बासी और दीगर कर रहे थे। शुरकाए रैली ने अपने हाथों में झंडे और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि गाड़ियों से नाते चलाई जा रही थी। रैली लुकमान शहर से होकर मरियम तूब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आपके लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान भर से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की क़यादत में एक रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद फतेह मोहम्मद खजक की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान 65 सालों से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। कश्मीरी हमारे भाई हैं और लाखों जानों का नजराना देकर भी कश्मीरी अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कोई भी जी शऊर इंसान अपनी शहरग को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को खराब करने में बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। उन्होंने रैली के तवसत से अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि सूडान की तरह कश्मीर में भी रेफरेंडम कराया जाए। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद हुकूमत पाकिस्तान और शहरियों की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना और दुनिया को ये बावर कराना है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं, और ये दिन इसका वाज़े ऐलान है। और अब एक नज़र डालते हैं सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। डेरा मुराद जमाली के मेन बाजार में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार याकूब भंगर नामी शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली पहुंचा दिया। इत्तलात के मुताबिक याकूब भंगर मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था कि पिकअप के ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोला तो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पिकअप के दरवाजे से टकराकर गिर गया। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। दोनों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक और पिकअप को अपनी तावील में ले लिया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। डेरा इस्माइल खान के एक शॉपिंग सेंटर की सिक्योरिटी पर मामूर निजी कंपनी का एहलकार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।